लड्डू तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन एक बार इस सूजी मलाई लड्डू को ट्राई करके देखिए। सच में अगर एक बार खा लिया ना तो ये बार बार बनाओगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चटनीज एंड करीज। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को शुरू करते हैं। और मैं आपके साथ शेयर करूंगी हर एक छोटी से छोटी डिटेल, जिससे आपकी लड्डू बनेगी बिल्कुल परफेक्ट। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1/3 कप कागजी बादाम। और अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें पीसेस इतने ही छोटे रखने हैं, क्योंकि जब लड्डू खाते वक्त ये मुंह में आते हैं तो इससे जो है ना एक बहुत अच्छा सा क्रंच आता है, और इससे हमारे लड्डू का जो स्वाद है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर मैंने यहाँ पर ले लिया है 5 से 6 पीस डेट्स के, मतलब खजूर के, और इसके बीज निकाल के इस तरह से मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पर खजूर की जगह किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि डेट से इसका जो स्वाद है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्योंकि खजूर बहुत ज़्यादा मीठा होता है, इसलिए हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेट्स नहीं ले रहे हैं। 5 से 6 पीस ही हम लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप चाहे तो अपने मनपसंद का और भी एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे ले लिया है 1/4 कप घी, जिसमें से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच अभी के लिए। बाकी जो है वो मैं आगे इस्तेमाल करूँगी। और ये पूरी जो लड्डू है ना वो बस 4 चम्मच घी में बनकर तैयार हो जाएगी। वो कैसे, वो आप आगे देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप सूजी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो सूजी है ना ये बिल्कुल फाइन वाली, ये बहुत महीन वाली सूजी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप एक बार उसे मिक्सी में चला लें और फिर इस्तेमाल करें, उससे भी आपका लड्डू जो है बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने ऑल टुगेदर 2 कप सूजी लिया है, और अभी तक मैंने सिर्फ 1/4 कप घी में से 2 चम्मच घी इस्तेमाल किया है। और अब हमें सूजी को बहुत अच्छी तरह से भूनना है। हमें इसे पूरी तरह लाल नहीं करना है। जैसे हम हलवा बनाते टाइम सूजी को पूरा लाल कर देते हैं ना, तो वैसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर हमें आंच बिल्कुल धीमी रखनी है, और सूजी को हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर सफ़ेद से हल्का ऑफ वाइट ना हो जाए। इस टाइम पे ना आपके किचन में बहुत अच्छी खुशबू आएगी, इसका सारा कच्चापन निकल चुका होगा। और फिर अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप घर की मलाई। तो आप चाहे तो, अगर आपके पास घर की मलाई नहीं है तो आप चाहे तो यहाँ पर फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों, मैंने यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल रखे हैं, जो कि आपके घर में बहुत आसानी से अवेलेबल होता है। तो ये वही मलाई है जो कि हम नॉर्मली घर में स्टोर करते हैं घी बनाने के लिए। और अब हम इन सारी चीज़ों को, सूजी और मलाई को अच्छी तरह से चला लेंगे। और अब यहाँ पर आपको जो टेक्सचर होगा ना वो बिल्कुल ऐसा होगा जैसा कि बिल्कुल खोया ऐड किया हो इसमें। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप मिल्क पाउडर। अगर आप चाहे तो मिल्क पाउडर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आपके लड्डू का जो स्वाद है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट ये बात याद रखिएगा कि जैसे ही आप मिल्क पाउडर ऐड करोगे ये गुलटियाँ पड़ने लगती हैं, तो आप उसे फटाफट से स्पैचुला की मदद से दबा दबा कर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लें। और अब हम यहाँ पर फ्लेम ऑफ करके इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और फिर मैंने यहाँ पर ले लिया है एक मिक्सर जार, जिसमें मैंने ऐड किया है 1 चम्मच चीनी। साथ ही मैंने ऐड किया है 5 से 6 हरी इलायची। इससे हमारे लड्डू का जो स्वाद है वो और भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसका पाउडर बना लिया था और इसे मैंने मिश्रण में ऐड कर दिया है। तो चीनी आप जब भी ऐड करो ना तो फ्लेम से उतारने के बाद ही ऐड करिएगा, फ्लेम पे रख के कभी मत ऐड करिएगा। इससे आपकी जो चीनी है वो पिघल जाएगी और फिर वो अच्छे से बाइंड नहीं होगी। तो ये हमारे जो लड्डू का मिक्सचर है अभी बहुत ही गर्म है, तो इसे हल्का ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। और फिर मैं यहाँ पर ले लूँगी कढ़ाई में बचे हुए घी में से 1 चम्मच घी। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप्ड आमंड्स, और फिर इसे हम भूनेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। ये हल्का सुनहरा कलर का हो जाएगा, और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे चॉप्ड डेट्स को। तो ये हमने डाल दिया है डेट्स, और फिर इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए बस भून लेंगे, जब तक कि बस इसमें हल्का नटी फ्लेवर ना आ जाए। और फिर हम इसे निकाल करके हमारे लड्डू वाले मिक्सचर में इसे ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर क्योंकि ये मिश्रण गर्म है, इसे हम स्पैचुला की मदद से थोड़ा चलाने के बाद ये हल्का नॉर्मल हो गया है, जितना कि हमारा हाथ सह सके। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मिक्सचर है वो पूरी तरह ठंडा भी नहीं होना चाहिए और एकदम खौलता हुआ भी नहीं होना चाहिए।
इतना गर्म होना चाहिए कि आप उसे आसानी से बाइंड कर सकें। तो यहाँ पर बचे हुए घी को भी हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारा ऑल टुगेदर 4 चम्मच घी जो है इस लड्डू को बनाने में यूज़ हो चुका है। तो बहुत सारे लोगों की शिकायतें होती हैं कि जब भी वो लड्डू बनाते हैं तो या तो वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है और या फिर वो उनका जो लड्डू है वो अच्छे से बाइंड नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं लड्डू अभी बाइंड नहीं होगा, क्योंकि अभी हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच गर्म दूध। और आप जब भी दूध ऐड करें तो धीरे धीरे ऐड करिए, पहले 1 चम्मच फिर 2 चम्मच, और फिर आपको लगे कि ये बाइंड हो रहा है तो फिर वहाँ पर दूध डालना बंद कर दें। मैं हमेशा बनाते रहती हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि मुझे कितना दूध डालना है। तो यहाँ पर मैंने ऑल टुगेदर 4 चम्मच दूध का इस्तेमाल किया है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप जब भी दूध ऐड करें तो गर्म दूध ही इसमें इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि हमें जब लड्डू बाइंड करना होगा तो हमारा मिक्सचर जो है वो गर्म होना चाहिए, और अगर आपने ठंडा दूध इस्तेमाल किया तो आपका मिक्सचर जो है वो ठंडा पड़ सकता है। तो इस तरह से हमें छोटे छोटे हिस्से लेके इस तरह से दबाते हुए गोल घुमाते हुए हमें लड्डू बनाकर तैयार कर लेना है। पहले तो मुझे लड्डू बनाने में बहुत ही तकलीफ होती थी, मुझे लगता था अरे यार सब कैसे ऐसे गोल गोल लड्डू बनाने थे, बट हाँ, प्रैक्टिस के साथ अब मेरे भी जो लड्डू हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनने लगे हैं। आप इस लड्डू को किसी भी फेस्टिवल पर बना सकते हो, चाहे दिवाली हो या फिर नवरात्रि हो, या फिर नॉर्मली आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इसे बनाकर घर में आराम से स्टोर करके भी रख सकते हो। तो आप देख सकते हैं हमारे जो लड्डू है वो तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर 13 पीस बनकर तैयार हुआ है, और अगर आप बना रहे हो 2 कप सूजी में 13 पीस लड्डू बना है। हो सकता है अगर आप साइज़ में डिफ़र करें तो ये आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ पर इसे और भी सुंदर लुक देने के लिए, बिल्कुल मार्केट जैसा लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर इसे सजा दिया है चांदी के वर्क से। तो आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। तो लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल। तो ये सिर्फ देखने में ही नहीं सुंदर है, ये खाने में भी बिल्कुल मेल्ट इन माउथ है, बिल्कुल ऐसा कि ये मुंह में जाके घुल जाए। तो मैं आपको एक लड्डू तोड़ के भी दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं कितना सॉफ्ट दिख रहा है, कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। तो आप इस रेसिपी को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट कौन सी रेसिपी आप देखना पसंद करेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए थैंक यू।